subscribe my channel। मानो चिड़िया के अपने दो बड़े बड़े घर थे। एक घर में मानो चिड़िया खुद रहती थी और दूसरा घर हमेशा खाली रहता था। तो चिड़िया, इस एक घर में तो तुम खुद रहती हो, परंतु तुम्हारा ये दूसरा घर हमेशा ही खाली पड़ा रहता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना ये दूसरा घर किराए पर दे दो, तुम्हें बैठे बिठाए अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे। हाँ तोते भैया, मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा जो मेरा दूसरा घर किराए पर ले सके। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी किराए के घर में रहते थे। कालू जी, आज हमें किसी भी हालत में इस किराए के घर को खाली करना पड़ेगा, वरना मालिक मकान आकर हम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पता है गौरी, परंतु अब मैं क्या करूं? मैंने जंगल में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो किराए के लिए खाली हो। मैंने सुना है कालू जी के मानो चिड़िया अपना दूसरा घर किराए पर देना चाहती है, क्यों ना हम उसका घर किराए पर ले लें। चलो ठीक है, मैं मानो चिड़िया से बात करके आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा मानो चिड़िया के पास चला जाता है। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें अपना घर किराए पर दे दूंगी, लेकिन मुझे हर महीने किराया वक्त पर चाहिए। तुम इसकी चिंता ही ना करो, तुम्हें तुम्हारा किराया वक्त पर ही मिल जाया करेगा। बस फिर कालू कौवा और गोरी मानो चिड़िया के घर में रहना शुरू कर देते हैं। हाय रे कालू जी, ये घर कितना बड़ा और सुंदर है, काश ये घर हमारा होता। हाँ गौरी, मुझे भी ये घर बहुत ज्यादा ही पसंद आया है, लेकिन हमारी इतनी अच्छी कहाँ किस्मत कि ये हमारा घर होता। वैसे तो हम हमेशा से ही किराए के टूटे फूटे घर में ही रहते आए हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें रहने के लिए इतना बड़ा और अच्छा घर मिल गया है। बस फिर वो दोनों आराम से उस घर में रहने लगते हैं। इस तरह एक महीना भी गुजर जाता है। कालू कौवे, एक महीना गुजर गया है, इसलिए मैं तुमसे अपने घर का किराया लेने आई हूँ। मानो चिड़िया, तुम तो जानती ही हो ना कि पिछले महीने मेरा कोई भी व्यापार नहीं था, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने के लिए। मैं तुम्हें अगले महीने 2 महीनों का किराया दे दूंगा, बस इस महीने तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे अगले महीने दे देना किराया। मानो चिड़िया, तुम कितनी अच्छी और रहमदिल हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आपने मानो चिड़िया से झूठ क्यों बोला? हमारे पास तो किराए के पैसे जमा थे ना। अरे गोरी, मैंने चिड़िया को किराए के पैसे इसलिए नहीं दिए ताकि मैं देख सकूं कि ये मानो चिड़िया चालाक है या बेवकूफ, परंतु ये चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसे तो मैं आराम से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। कालू जी, आखिर आपके दिमाग में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है? मैं आपसे कह देती हूँ कि अगर अब आपने कोई गलत काम किया तो मैं अपने भाई को बुलवा लूंगी और मेरा भाई आपको बहुत ज्यादा मारेगा। फिर गोरी, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी तो बस हर वक्त मुझे अपने भाई से ही डराती रहती है, वो तो हमारे जंगल में भी नहीं आता, तो फिर वो मुझे कैसे मारेगा। बस मैंने सोच लिया है कि मानो चिड़िया के घर को अब मैं अपना घर बनाकर ही रहूंगा, अब से वो घर सिर्फ मेरा है। ये कहकर कौवा जंगल के सबसे अमीर पक्षी उल्लू सेठ के पास आ जाता है। आओ आओ कालू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वही वापस करने आए हो ना यहाँ पर तुम? उल्लू सेठ, आप तो जानते ही हैं ना कि मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, सारे पैसे बस मेरे किराए में ही निकल जाते हैं। कालू कौवे, मुझे नहीं पता, चोरी करो या जो मर्जी करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। उल्लू सेठ, मुझे मानो चिड़िया का किराए वाला घर बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उस किराए वाले घर में ही रहूँ। आखिर मानो चिड़िया को क्या जरूरत है 2-2 घरों की? तुम बस मानो चिड़िया के सामने मेरा साथ दे दो। कालू कौवे, ये तो बहुत ही गलत काम है, अगर महाराज को पता चल गया तो मुझे बहुत बड़ी सजा सुना देंगे वो। अगर आपको आपके पैसे वापस चाहिए तो आपको तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं आपको आपके पैसे कभी नहीं लुटाऊंगा। कालू
कालू कौवे की ये बात सुनकर उल्लू सेठ तो सोच में ही पड़ जाता है। ठीक है कालू कव्वे, अब से कुछ देर के बाद वो घर तुम्हारा होगा, लेकिन मेरी ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि अब मैं अपने पैसे डबल करके लूंगा, वरना इस काम की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। फिर उल्लू को लेकर कालू कौवा किराए वाले घर में आ जाता है। क्या हुआ है कालू कौवे, अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रुक जाओ चिड़िया, तुम्हें तो अभी ये उल्लू सेठ ही सबक सिखाएंगे। मैंने सुना है तुमने कालू कौवे से किराए के बहाने काफी ज्यादा पैसे ले लिए हैं, इसलिए जब तक तुम उसके सारे पैसे उसको वापस नहीं कर देती ये घर कालू कौवे का है। ये कालू कौवा झूठ कह रहा है, इससे तो मैंने अभी तक एक दफा भी किराया नहीं लिया। बस बस, मुझे पता है सब, आज से ये घर कालू कौवे का है और तुम अब इस घर की तरफ देखोगी भी नहीं। और फिर उल्लू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो रहा है? तुमने उस चिड़िया से उसका घर क्यों छीन लिया? इस बार तो उसने हमसे किराया भी नहीं लिया था। ऐसा कहकर गोरी मानो चिड़िया के पास चली जाती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि कालू जी ऐसा करेंगे। तुम परेशान मत हो मानो चिड़िया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गोरी, अब कुछ नहीं हो सकता, उल्लू सेठ अब कभी भी मुझे मेरा घर वापस नहीं करेंगे। बस मानो चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, परेशान ना हो। और फिर गोरी मानो चिड़िया को लेकर अपने साथ अपने भाई के पास दूसरे जंगल चली जाती है और फिर वो वहाँ पर अपने भाई को कालू कौवे की सारी बात बताने लगती है। क्या कालू कौवे ने दोबारा से ये सारे काम शुरू कर दिए? अब तो मैं कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो सब कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने अपनी बहन की शादी तुमसे करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे भैया, आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? आप अगर मुझे बताकर आते तो मैं थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम ही कर लेता। कालू कौवे, गोरी के भाई को हम लेकर आए हैं ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सके। कालू जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अब कोई गलत काम ना करना, वरना मैं अपने भाई को बुलवा लूंगी। कालू कौवे, फौरन से मानो चिड़िया का घर उसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे भैया, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं खाली कर देता हूँ ये घर मानो चिड़िया का ही है, मैं तो बस उसे जाल में फंसा रहा था। ये सुनकर गोरी कौवे का भाई कालू कौवे की खूब पिटाई करने लगता है और फिर इस तरह गोरी कौवे के भाई की वजह से मानो चिड़िया का घर उसे वापस मिल जाता है।